तो आपको ये दिख रहा होगा, ये छठा वाला प्रश्न है। ये लिख रहा है यहाँ पर कि पंचलैट तथा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ध्रुव यात्रा और लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा इसकी 80 शब्द है। सो हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं कि कहानी ये कितने शब्द की लिखनी होती है और इसका कितने नंबर मिलते हैं और ये कहानी कैसे कैसे लिखी जाएगी। इस कहानी जो कहानी आती है 4 कहानियाँ आती हैं। एक इसकी शब्द सीमा होती है जो 80 शब्द होती है और ये 5 नंबर की आती है। चलिए अब कहानी लिखने के बारे में बात करते हैं या आपको लिख के दिखाते हैं। आपको पता ही होगा कि आप कौन कौन सी कहानियाँ आती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहली कहानी है वो है खून का रिश्ता। अगर इसमें से अगर खून का रिश्ता वाली कहानी हट गई होगी तो आप देख सकते हैं पंचलैट। पंचलैट सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। पंचलैट के बाद है इसके बाद है लाठी। लाठी कहानी है और एक बहादुर कहानी है जो आप देख सकते हैं। एक कर्मनाशा की हार ये पहली कहानी थी जो कि अब हट चुकी है। और एक ध्रुव यात्रा कहानी है जी अभी तक इस कहानी का समय चल रहा है। तो आज हम पंचलैट कहानी के बारे में बात करेंगे। तो पंचलैट कहानी कैसी है, इसका क्या अर्थ है, ये कैसे कैसे है। तो आइए चलते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये इसकी छोटी संक्षेप में कहानी है जो आप देख सकते हैं ये लिखी हुई है। पंचलैट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। मेहता टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग इन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव के लोग पंचलैट कहकर पुकारते थे। पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बचे थे उनसे पूजा की सामग्री आ गई। सबको पंचलैट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखने लगे। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलैट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट नहीं जाएगा, चाहे वह बिना जले रह जाए। आज किसी ने अपने घर में डिबिया भी नहीं जलाई थी। पंचलैट के जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाकर, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। गुलरी काकी की मुर्री बेटी थी। उसको पता था कि गोवर्धन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन पंचलैट ने गोवर्धन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुरैरी प्रेम करती थी गोवर्धन से। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी। गोवर्धन पंचलैट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोवर्धन को बुलाया जाए अथवा अंत में निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोवर्धन पंचलैट जलाने के लिए नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोवर्धन के पास गई और उसने मना कर ले आई। गोवर्धन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोवर्धन ने अपनी होशियारी से गगरी के तेल की सहायता से पंचलैट जला दिया। पंचलैट के जलने पर सभी लोग प्रसन्न ही की लहरता दौड़ गई। पंचलैट गोवर्धन को पुनः जाति में ले जाते हैं। कीर्तन लोग ने एक स्वर में महावीर जी की जय ध्वनि की।
कीर्तन शुरू हो गया। गोवर्धन ने सबको दिल जीत लिया। मुरली ने भी प्रेम दृष्टि से गोवर्धन की ओर देखा। सरदार ने गोवर्धन से कहा, तुम्हारा खून माफ, खूब खाओ, गाओ सलीम का गाना। अब अंत में गुरु काकी ने कहा, रात को में के लिए आ जाना। यह कहानी बहुत छोटी सी है, इसको आप ऐसे लिखे आना तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे और कुछ नहीं करना है आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और खूब पढ़ाई कीजिए, आपका हमारा आपके साथ पूरा सहयोग है।